see the question. The question says 1 upon 1.4 डॉट का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है 1.1.1.4 इज 1/4 ओके 1/1.4.7 इज 1/28 अप टू 1/3n-2 इंटू 3n+1 इज इक्वल टू n/3n+1 ठीक है। तो ये इसके ये चीज हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट किस तरीके से प्रूव करेंगे बाय द कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो की कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। की कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले करते हैं कंसिडर कंसिडर पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि पी ऑफ एन जो है वो क्या एक स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या करेंगे देन टू वैलिडेट पी ऑफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो पी ऑफ एन को वैलिडेट करने के लिए सभी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या करता है, चेक वेदर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। चेक करेंगे कि पी ऑफ एन जो है वो ट्रू है एन इक्वल टू वन के लिए। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट अस assume that p of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। पहले n इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे जो कि ट्रू होगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो सीधी सी बात है बेटा कि फिर n के लिए कैसे ट्रू करेंगे। n के लिए ट्रू करने के लिए n इक्वल टू वन के लिए ट्रू होना पड़ेगा तभी तो करेंगे। फिर मान लेंगे कि सेकंड स्टेप में क्या अज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल टू के लिए जो स्टेटमेंट होगा ये ट्रू है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे नाउ टू प्रूव दैट p of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। उसके बाद क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट होगा ये ट्रू है। ठीक है। अगर अब क्या होता है, इफ above all conditions are satisfied then by principle of mathematical induction, then by principle of mathematical induction PMI P of n is true for all n belongs to n। उसके बाद लिख देंगे कि p of n जो है वो स्टेटमेंट जो है ट्रू है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, n चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो पी ऑफ एन, सबसे पहले पी ऑफ एन मैंने बताया था की पॉइंट के अंदर, की कंसेप्ट के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके स्टेटमेंट से। वन इज इक्वल टू 1/1.4 प्लस 1/4.7 डॉट 1/3n-2 3n+1 3n-2 3n+1 is equal to 1/n/3n+1 n/3n+1 ठीक है, n/3n+1 ये है। अब करेंगे फोर एन इक्वल टू वन, तो करेंगे n इक्वल टू वन के लिए। पी ऑफ वन कितना हो जाएगा, 1/, पहली टर्म आएगी 6 क्योंकि वन के लिए 1.4 मैंने बताया था। 1.4 का मतलब 1/4 1/4 ठीक है। आर एच एस निकाल लेंगे, वन रखेंगे 1/3 इंटू 1+1 विच इज इक्वल टू 1/4। तो एल एच एस हर चीज को ला के पी ऑफ एन कैसा हो जाएगा, पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। एन इक्वल टू वन के लिए पी ऑफ एन कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बेटा आती है इसके बाद अज्यूम करना होता है, बताया था सेकंड स्टेप क्या होता है, लेट अस assume that
P of n is true for n is equal to k। प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए हमने मान लेंगे, सबसे पहले मानना होता है, एज्यूम करने के, एज्यूम करने के बाद क्या हो जाएगा, 1.4 प्लस 1 अपॉन 4.7 टू डॉट 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 1 अपॉन 3n माइनस 2 3n प्लस 1 3n माइनस 2 3n प्लस 1 3n माइनस 2 3n प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 3k प्लस 1, क्योंकि हम जाएंगे k तक ट्रू मानना है तो n की जगह क्या रखेंगे, k रख देंगे सिर्फ। k तक के लिए हमने ट्रू मान लिया, n इक्वल टू k के लिए 3k माइनस 2 3k प्लस 1, ठीक है। अब करेंगे, प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करना है, ठीक है। n इक्वल टू k के लिए मान लिए, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना, तो क्या हो जाएगा, एलएचएस 1/1.4 प्लस 4.7 अप टू 1 अपॉन ये जाएगा बेटा 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन प्लस है, प्लस चीज है, प्लस 1 अपॉन थ्राइस ऑफ k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 रखना, फिर k प्लस 1 तक लिखना है ना टर्म्स, ठीक है। थ्राइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको करेंगे सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे, ये यहाँ तक का सम हमने मान लिया है, ये k अपॉन 3k प्लस 1, क्योंकि हमें मानना होता है। तो सिमिलरली यहाँ तक के सम तो आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, ये k अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, ये वाले इस चीज को सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 3k प्लस 1 कॉमन लेंगे, नीचे से क्या बच जाएगा, 1 अपॉन 3k प्लस 1, ठीक है। k अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, 1 अपॉन 3k प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सही है ना, चेक कर लेता हूँ। 3k प्लस 1 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम लिख लेते हैं, आएगा 3k प्लस 4 एज इट इज 3k प्लस 1 एज इट इज 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है। आप रखेंगे, तो अब करना है सोल्व बेटा में, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1 को लिखेंगे 3k स्क्वेयर, इसको लिखेंगे 4k को क्या लिख सकते हो, 3k माइनस k लिख सकते हैं, 3k माइनस k लिख लेते हैं, 3k प्लस k लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 1, ठीक है। 3k कॉमन, k प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 1, ठीक है। अब 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 को क्या लिखेंगे, राइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और इसका एलएचएस क्या चल रहा था, मैंने बताया था पी ऑफ k प्लस 1 चल रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे इसके अंदर, तो पी ऑफ k प्लस 1 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ k प्लस 1 लिख देते हैं, यहाँ पर पी ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन राइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। प्लस 1 आएगा, सॉरी। अब आप यहाँ पर अगर k प्लस 1 रखोगे n की जगह, तो यहाँ पर देखो ऊपर मिलेगा k प्लस 1, यहाँ मिलेगा राइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी हमें सेम मिल गया, यानी कि सेम आ गया। तो पी ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू
k प्लस वन के लिए ट्रू होगा तो लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction principal method of induction p of n is true for all n belongs to n तो p of n कैसा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा सभी n belongs to n सभी नेचुरल नंबर के लिए ओके so this is the proof of the question okay so I hope you understood it well best of luck thank you